वह आदमी निशाने के बिल्कुल केंद्र पर गोली मार सकता था, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान वह जानबूझकर हर गोली को लक्ष्य से भटका देता था। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसने बार केवल 2 बार उठाया और फिर थकने का नाटक किया। यहाँ तक कि बुनियादी पार्किंग अभ्यास में भी उसने जानबूझकर कुछ बॉक्स से गाड़ी टकरा दी ताकि वह कमजोर दिखाई दे। अंतिम मूल्यांकन में उसके अंक मुश्किल से पास हुए। उसे केवल सुरक्षा नकदी वैन चालक के पद के लिए योग्य माना गया। उसी पद के माध्यम से वह पर्दे के पीछे छिपी साजिश का पता लगाना चाहता था। कप्तान हसन को बैंक ले गया ताकि वह पूरी प्रक्रिया सीख सके। उसने विशेष रूप से समझाया कि आपात स्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी होता है। उसे हसन की वास्तविक क्षमता का अंदाजा नहीं था। सुरक्षा कंपनी लौटने पर कप्तान ने स्वागत के लिए उसे पेय लेने का निमंत्रण दिया, लेकिन हसन ने कहा कि वह कुछ भूल गया है और बाद में आएगा। सबके जाने के बाद हसन घड़ी के पास गया और बाहर जाने का समय दर्ज किया, लेकिन वह तुरंत नहीं निकला। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और सभी कर्मचारियों के पहचान पत्रों की तस्वीरें ले ली। अगले दिन हसन ने अपना पहला मिशन पूरा किया। हालांकि वे केवल $10,000 ले जा रहे थे, लेकिन कप्तान को पहुंचने में आधा घंटा लग गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लुटेरों ने आदेश दिया कि वे एक तय स्थान पर जाएं और पैसे उनके ट्रक में फेंक दें। डेव घबरा गया और जल्दी हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन हसन पूरी तरह शांत रहा। उसने डेव को समझाया कि कप्तान की जान बचाने के लिए पैसे देना ही बेहतर है। आखिर वह पैसा उनका अपना नहीं था। डेव ने उसकी बात मान ली। जब वे तय स्थान पर पहुंचे, कप्तान को वाहन से बाहर निकाला गया। हसन ने चुपचाप लुटेरों की स्थिति का निरीक्षण किया। फिर वह मुड़ा, ट्रंक खोला और पैसे के बैग फेंक दिए, लेकिन एक बैग जानबूझकर नीचे गिरा दिया। एक लुटेरा गाली देते हुए उसे उठाने दौड़ा। अगले ही पल हसन अब प्रशिक्षण वाला कमजोर नौसिखिया नहीं रहा। उसका हर वार सटीक था और उसमें कोई अनावश्यक हरकत नहीं थी। बाकी 2 लोगों ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन हसन ने शांत रहते हुए फिर से गोली भरी। उन्होंने कई गोलियां चलाई, पर एक भी उसे नहीं लगी। उनमें से एक घबराकर गोदाम की ओर भागा, लेकिन जब हसन निशाना तय कर लेता था तो कोई बच नहीं सकता था। आखिरी आदमी को खत्म करने के बाद हसन ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका साथी स्तब्ध खड़ा उसे देखता रह गया। जो आदमी प्रशिक्षण के दौरान निशाना नहीं लगा पाता था, वही अब एक पेशेवर शूटर बन चुका था। और इस सब पर हसन ने बस शांत स्वर में इतना कहा,